डियर फ्रेंड्स, एक बार एक बच्चा मीठा बहुत खाता था। उसकी माँ उससे बहुत परेशान रहती थी कि बच्चा इतना मीठा खाता है, डेफिनेटली ये इसकी हेल्थ के लिए हज़ार्डस है। तो उसकी माँ को किसी ने बताया कि एक महात्मा जी आए हैं, उनके पास इसको ले चलो, ये मीठा खाना छोड़ देगा। तो उसकी माँ महात्मा जी के पास ले गई। जब महात्मा जी के सामने गए बच्चे को लेकर, तो उसने बताया, महात्मा जी ये बच्चा मीठा बहुत खाता है, इसका मीठा छुड़वा दीजिए। उसने कहा, अच्छा बच्चे तुम मीठा बहुत खाते हो, अच्छा ऐसा करो 15 दिन बाद आना। उसकी माँ बच्चे को लेकर चली गई। 15 दिन बाद फिर आई। फिर उसने महात्मा जी को कहा कि बाबा जी अब बताइए क्या करना है। तो बाबा जी ने कहा कि आप फिर 15 दिन बाद आना, फिर मैं आपको बताऊंगा। वो फिर चली गई। फिर 15 दिन बाद वो वापस आई। तो महात्मा जी ने कहा कि बच्चे देखो, मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ हो सकती है, और कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो आज से मीठा मत खाना। तो उसकी माँ बड़ी हैरान हुई। उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी जब मैं पहली बार आई थी तब भी आप यही बात बच्चे को कह सकते थे। ये बात तो मैंने बच्चे को कई बार कही है, पर उस पर कोई असर ही नहीं होता। तो महात्मा जी ने कहा कि देखिए, इसके पीछे रहस्य है। जब आप पहली बार आए थे तो मैं भी मीठा बहुत खाता था। जब दूसरी बार आप आए तब भी मैं मीठा खाने का लोभ नहीं छोड़ पाया था, परंतु मैंने प्रण लिया कि अब मैं मीठा नहीं खाऊंगा। और जब आप तीसरी बार आए 1.5 महीने बाद, तब मैंने मीठा खाना छोड़ चुका था। तब मैंने बच्चे को कहा कि बच्चे मीठा खाना छोड़ दो, क्योंकि जो काम हम स्वयं करते हैं हम दूसरे को कैसे मना कर सकते हैं। इसी कारण से मैंने पहले नहीं कहा। अब अगर मैं कहता हूँ तो पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूँ कि बच्चे मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और बच्चा देखिएगा मीठा खाना छोड़ देगा। उसकी माँ ने कहा, वाकई बात तो आप सही कहते हो, मेरी बात का इसीलिए असर नहीं हुआ क्योंकि मैं स्वयं मीठा खाती थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम वो सारे कर्म करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन हम खुद को उन कामों पर रोक के और दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए, और हम खुद वो कार्य करते हैं। हम क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, और अगर कोई दूसरा करता है तो उसको पॉइंट आउट करते हैं कि इसने ये गलत कार्य किया। मित्रों, जब हम खुद कोई गलत कार्य कर रहे हैं तब तक हम दूसरे को कुछ भी कहने के अधिकारी नहीं है कि तुमने ये गलत कार्य किया। तो मित्रों, किसी को कुछ भी टोकने से पहले, कहने से पहले, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले पहले स्वयं पर उंगली उठाना बहुत जरूरी है। अगर मैं स्वयं संपूर्ण नहीं बना हूं, स्वयं की कमी कमजोरियों को दूर नहीं कर पाया हूं, तो दूसरे की कमी कमजोरियों को दूर कर पाने का या उसके ऊपर उंगली उठाने का मेरा कोई हक नहीं बनता है। क्योंकि परिवर्तन स्वयं से होता है, स्वयं से विश्व परिवर्तन, वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। तो आइए, हमें किस पे कार्य करना है? हमें स्वयं पर कार्य करना है। स्वयं के अंदर की कमी कमजोरियों को दूर करना है, ना कि दूसरे की। और हमारे जब कमी कमजोरियों को दूर करेंगे तो हमें में हमारे अंदर जो परिवर्तन आएगा, दूसरे हमें देखकर स्वयं बदलेंगे कि हाँ, इसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव परिवर्तन आया है। आखिर क्या कारण है कि इसमें पॉजिटिव चेंजेस आए हैं? मैं भी उसको फॉलो करूँगा। तो आइए, हम इस राह पर चलें जो राह सत्य की है।
स्वयं के ऊपर चेकिंग करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। फिर हम दूसरे को परिवर्तन करने के अधिकारी बन सकते हैं, दूसरे को कुछ कहने के अधिकारी बन सकते हैं। अच्छा, नमस्कार।